सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए और इसका रहस्य जानिए। शंकर भगवान किस प्रकार दया करते हैं अपने शिष्य पर। दो व्यापारी थे, वो दोनों बहुत बड़ा शिव भक्त थे। दोनों रोज व्यापार ही करते थे। वो वहाँ के पूरे इलाके में, पूरे अपने राज्य में सबसे बड़ा अमीर थे। सबसे ज़्यादा धन था उनके पास। लोग देख के उन्हें बहुत जलते थे। सब कोई कहते थे इसका कोई भी सामान घर में नहीं पड़ा हुआ रहता है, सब चीज़ कितना हूँ लाता है, इसका बिक्री हो जाता है, बहुत ऑर्डर आता है, क्या करता है। बहुत लोग जलते थे। रोज दोनों बहुत बड़ा व्यापार में लगे हुए रहते थे और दोनों का व्यापारी करते करते एक लड़का हुआ। एक दिन का बात है कि दोनों लड़का पढ़ने गए थे, बड़ा बड़ा हो गए थे। बड़ा जब हो गए थे दोनों लड़का पढ़ने गए तो पढ़ते पढ़ते दोनों बहुत बड़ा हो चुके थे, शादी लायक हो गए थे। दोनों व्यापारी अपना व्यापार करते थे, दोनों दोस्त थे, दोनों का लड़का भी दोस्त थे। जब शादी लायक हो गए थे तो बोले कि चलो हम लोग तो बड़ा हो गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं और हमें भी कुछ करना चाहिए। लेकिन एक बोले नहीं, अभी नहीं, इसके लिए समय आएगा। इतना ही में रास्ता में दोनों का एक बहुत बड़ा दैत्य मिला, जिसे लोग राक्षस कहते हैं। दोनों लड़कन पढ़ के आ रहे थे और रास्ता में बहुत बड़ा दैत्य मिला। जब दैत्य मिला तो ये बेचारा डर गए और बोले भाई तू कौन हो। लेकिन वो बोले कि तुम नहीं जानते हो इस जंगल में कौन रहता है, हम बहुत बड़ा दैत्य हैं, मुझसे कोई नहीं बचता है, तुम्हें भी नहीं बचने देंगे। ये बोले कि तो ठीक है, मुझे खा जाओ, इससे क्या दिक्कत है। अरे हमें खाओगे तुम्हारा पेट भर जाएगा, इससे बड़ा कौन खुशी हो सकता है। बोलो कई दिन में खाओगे। वो बोले कि तुम्हारे लिए तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और कई दिन का बात करते हो। लेकिन इतना ही में एक लड़का बोले लगता है तुम सो के उठा है। बोले कि हाँ हम तो सो के उठे हैं। बोले अरे भाई दैतराज, कम से कम अपना नींद तो हटा लो सर से और फ्रेश होकर खाओ। हम क्या भाग जाएंगे इस जंगल से? नहीं भागेंगे, ऐसा नहीं सोचो। बोले ठीक है। वो अपने नींद को हटाने के लिए अपने पानी से पूरा चेहरा धोने लगे, जब तक वहाँ से दोनों भाग पड़े आगे की ओर, अपना घर की ओर नहीं, आगे की ओर भागने लगे। भागते 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 एक राजा के घर दोनों चल गए। जब वो राजा के घर चल गए तो इधर उधर खोजा, ये दैतराज नहीं मिले। इन लोग राजा के घर गए और राजा से बोले कि महाराज हम लोग दोनों एक व्यापारी, बहुत व्यापारी का लड़का हैं, और मुझे एक राक्षस मिला था, वो खाने को लिए कहा, हम भाग के आपके पास आए हैं, आप कुछ काम दे दीजिए। वो जो व्यापारी थे राजा, वो बोले कि अरे भाई हम भी एक बहुत बड़ा व्यापारी हैं, हम भी राजा हैं, तुम्हारे लिए तो काम ही काम है मेरे पास, बोलो कौन काम करोगे। ये बोले देखिए जो काम आप दे दीजिएगा वही काम हम कर लेंगे महाराज। बोले ऐसा बात? बोले हाँ ठीक है। उन्हें काम दे दिए, लिखने पढ़ने वाला, जोड़ने हिसाब करने वाला दे दिए दोनों का, और जो भी जितना माल आता था जाता था उसका हिसाब ये रखने लगे उनके घर में, और उनके घर में रहने लगे। कुछ दिन बाद 5 साल बीत गया। जब 5 साल बीत गया तो ये दैत्यराज जो था दानव, उनके घर भी खोजते खोजते पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो देखें तो बोले अरे यार तू यहाँ आके छिपे हो, हम तुम्हें लेने आए हैं खाने को लिए। वो दोनों हंसते हंसते बोले तो कोई बात नहीं, चलिए कहाँ ले जाइएगा। बोले कहाँ ले जाएंगे, खाएंगे तुम्हें। तो बोले ठीक है यहीं खा जाइए।
लेकिन पूरे गांव वाला जो देखेंगे तो आपको ढेला पत्थर से जान ले लेंगे। तो बोले कि तो हम अपना घर ले जाके खाएंगे। बोले ठीक है, अपना ही घर ले जाके खाइए। दोनों के कंधा पर दैतराज बैठा लिए और कंधा पर दैतराज बैठाए तो दोनों आंख मूंद के शिव का ध्यान लगा लिए। शिव भगवान, महाराज शंकर भगवान, मुझ पे दया कीजिए। महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, अपनी नजर खोल के देखिए, उठा के देखिए, आपका सेवक पर बहुत बड़ा विपत आ गया है। दैतराज मुझे खाने को लिए ले जा रहा है, हम क्या करें महाराज, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए। दया का भीख भगवान से मांगने लगे दोनों, और दया का भीख मांगने लगे तो भगवान का नज़र उस बालक के पास चल गया। देखी कि अरे ये तो दैतराज ले आ रहा है उन्हें खाने को लिए, अब क्या करे, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास बहुत उपाय है। दैतराज अपना घर ले आए और चाल किए अपना बेटी के, 2 बेटी थी उनके, बोले बेटी किवाड़ी खोलो, तुम्हारे लिए हम ताज़ा भोजन लेके आए हैं। बेटी बोली ठीक है पिताजी, बहुत खुशी का बात है, आप ताज़ा भोजन लेके आए हैं, क्या लाए हैं देखें। अभी देखी बेचारी बेटी तो बहुत खुशी हुई इसे, बोला अरे बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो राजकुमार है, दोनों का भोजन बहुत अच्छा लगेगा करने में। अब ऐसा कह के और अंदर ले गया। जब अंदर ले गया तो ये दैतराज बोले ऐसे नहीं भोजन करना, इसे कुछ खिला देना। बोले ठीक है खिला देंगे। लेकिन आपस में दोनों बात करने लगे और कहानियाँ करने लगे, दोनों आपस में ही दोस्त। ये जो दैतराज का लड़की थी कन्या, वो सुनने लगी और बोली भाई तुम मुझे भी सुनाओ ना कहानी, बहुत अच्छा लग रहा है तू जो कहानी कह रहे हो उसे। बोले कि तुम्हें भी सुनना है, तो बोले हाँ। इतना ही में एक लड़का था, वो बोला कि तो कहानी बहुत बड़ा है, बिना अन्न पानी के सुनना पड़ेगा। बोले ठीक है, लेकिन इसमें भी सिर्फ 7 दिन तक उसको माया दैतराज का लगातार चलता था। 7 दिन के बाद जिस व्यक्ति को लाता था, 7 दिन हो जाता था तो वो भोजन नहीं करता था, उसे हज नहीं होता था, उसको अलग ध्यान से फिर नज़रिया से अपने दोस्त मानता था। और वैसा ही जब कथा कहने लगा तो पूरा 10 दिन बिना अन्न पानी के कथा कहते रह गया। पूरा इसके साथ कहानी समय अपना व्यतीत करने लगा। पूरा 10 दिन हो गया, दैतराज का तो उस पर नहीं चला कुछ नहीं। जब दैतराज का नहीं चला, लड़की भी कोशिश करने लगी खाने को लिए तो वो नहीं कुछ हुआ, नहीं खा सकी। दैतराज बोले बेटी ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, 10 दिन लगातार तुम इनसे कहानियाँ सुनी, अब क्या करे बताओ। बोले कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, जहाँ से बालक लाए थे वहीं से पहुँचा दीजिए। दैतराज बोले नहीं नहीं, ये 2 बालक मुझे बहुत कठिन से मिला है, बेटी इन दोनों का तुम दोनों का शादी कर देंगे। तो बोले ठीक है, अच्छा की बात है, हम भी कन्याकुमारी हैं, ये भी राजा का लड़का है, दोनों का शादी हो जाए तो बहुत अच्छा का बात है। बोले ठीक है। वो दैतराज दोनों आपके शादी कर दिए अपने लड़की से। अब जब दोनों अपना लड़की से शादी कर दिए तो दोनों रानी बन गई। अब रानी बन गई तो दैतराज तो अपने बेटी और दामाद को तो नहीं खा सकते हैं ना, और वो बहुत धनवान दानव थे, क्योंकि जिसको भी खाते थे उसका धन संपत्ति तो उसी का पास रह जाता था, वो अपना घर में रख देते थे। बहुत बड़ा जंगल में महल बना लिए थे। ये सोचे, बोले कि ठीक है महाराज दानवराज, आप तो शादी कर दिए, अच्छा किए, लेकिन अब हम अपना घर भी जाना चाहते हैं। दानव बोले कि ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन ये जो अन्न धन है वो किस काम का, मेरा बेटी था तो सब कुछ था, और जब मेरा बेटी नहीं मेरे पास है तो मेरे धन का क्या काम। बोले ठीक है, ये धन को
मुझे गाड़ी पर लाद दीजिए और हम अपना घर जाएंगे। बोले ठीक है, अपना घर जा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो गाड़ी पर जितना धन देना था वो दानव दे दिए दोनों बेटी को विदाई में, और बेटी और दामाद को विदा कर दिए। जब दोनों अपना अपना घर गए, व्यापारी का लड़का, तो उनके माता पिता का आसरा टूट चुका था, क्योंकि बहुत वर्ष हो चुका था। उनका ध्यान इस पे नहीं था कि मेरा बेटा भी जीवित है। वो सोचे थे कि मेरा बेटा को किसी सियार दानव खा गया है, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। जब पीछे से इनका जो भी धन संपत्ति था वो, और आगे से डोली, कहार, घोड़ा सब जा रहे थे, लेके गए, गांव में पहुँचे तो सब लोग वहाँ के चकित हो गए कि कहाँ के राजा आ रहे हैं, कौन हैं। जब गांव के नज़दीक गए तो कोई पहचान नहीं सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो चुका था इन्हें गांव छोड़ना। उस समय छोटा उतना थे और बहुत बड़ा हो चुके। देखें, जब अपने घर गए तो इनके माता पिता देखें, बहुत खुशी हुआ, लेकिन पूछे कि आप कौन हो। ये बोले कि माता, आप नहीं पहचाने, हम आपका पुत्र हैं, अपना नाम बताएं। और जब नाम बताएं तो माता का बहुत बड़ा खुशी हुआ और गले में लिपट गए, और शंकर भगवान के लिए बहुत बड़ा समारोह रखें, बहुत बड़ा, और बहुत सुंदर शंकर भगवान का मंदिर बनाए, और दूध से शंकर भगवान का स्नान करवाए, और स्नान करवा के और शंकर भगवान को मंदिर बनवा के स्थापना करके शंकर भगवान के बहुत सुंदर से उनके भजन करते थे और पूजन करने लगे। और उनको सच्चे हृदय से तो पहले भी माने थे, लेकिन जब उनका बेटा और बहू घर में आए तो शंकर भगवान के लिए वो पूरा अपने जिंदगी भजन में ही बिता दिए और पूजन में। उनको लिए शंकर भगवान ही सब कुछ हो गए। इसलिए मेरा कथा अगर जो अच्छा लगा होगा तो मेरा कथा को सुनने के बाद मेरा दूसरे कथा के लिए मेरा वीडियो का चैनल का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।